हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, एक और नया वीडियो लेकर आ गए हम और यह वीडियो रहने वाला है माध्य, माध्यिका और बहुलक। इस वीडियो में हम आपको तीन चीज़ें निकालना समझाएंगे। एक माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आज हम आपको, और मुझे विश्वास है ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। बस आप वीडियो पूरा देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें हमने सबके दो दो सवाल लिए हैं, दो माध्य के, दो माध्यिका के और दो बहुलक के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य की। सबसे पहले हम बात करेंगे माध्य की। तो माध्य को समांतर माध्य भी बोलते हैं, माध्य को समांतर माध्य भी बोलते हैं। तो माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो माध्य बराबर, इसे समांतर माध्य भी लिख सकते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग, ठीक है। संख्याओं का कुल योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ये फार्मूला होता है। ये लिखने पर आपको कम समझ में आएगा, जब समझाएंगे तब बता देंगे, ठीक है। जैसे एक सवाल है, मान लीजिए संख्याएं आपको दी गई हैं 10, 15 और 20, 25। इनका पूछा जाए कि समांतर माध्य क्या होगा, इनका माध्य क्या होगा, ठीक है। इनका माध्य क्या होगा? तो हम फार्मूला लिखेंगे कि माध्य बराबर संख्याओं का कुल योग। तो संख्याओं का योग का मतलब क्या होता है? कि संख्याओं को जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है? संख्याओं को जोड़ना, यानी कि 10 प्लस 15 प्लस 20 और प्लस 25, ठीक है। बटे बटे में क्या बोल रहा है नीचे? संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितनी कितनी संख्याएं? 1 2 3 4। भाई एक 10 है, एक 15, एक 20, एक 25 है। तो संख्याएं कितनी है? 4 संख्याएं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फार्मूला क्या बोल रहा है। माध्य बराबर संख्याओं का कुल योग। योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 और बटे संख्याओं की संख्या, यानी कि कितनी संख्याएं हैं, नंबर कितने हैं, ठीक है। तो 4 नंबर हैं, 1 2 3 4, ठीक। तो इनको हम जोड़ देंगे, इनको हम जोड़ देंगे। तो 10 और 15 25 हो जाएगा, 25 और 20 45, 45 और 25 कितना हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा? 70 बटे 4, ठीक है। तो 70 को जब हम 4 से काटेंगे, यानी कि 70 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। आप अलग से भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य कितना आ जाएगा इनका? 17.5। इस तरीके से निकाला जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। तो हम सबसे पहला सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सवाल क्या दिया है? 5, 6, 11, 22 का समांतर माध्य क्या होगा? तो हमारा पहला सवाल है 5, 6, 11 और 22 का समांतर माध्य पूछ रहा है। 5, 6, 11, 22। तो हम लिख लेते हैं कि माध्य बराबर संख्याओं का कुल योग। तो योग क्या हो जाएगा? 5 प्लस 6 प्लस 11 और प्लस 22, ठीक है। बटे में क्या लिखेंगे? संख्याओं की संख्या, यानी कितने नंबर है। तो 1 2 3 4, कितने हैं? 4, ठीक है। तो 4 लिख देंगे। अब इनको जोड़ देंगे, 6 5 11, 11 दूनी 22, 22 22 कितना हो जाएगा? 44। 22 22 कितना हो जाएगा? 44। एक बार फिर जोड़ लो, 6 5 11, 11 और 11 कितना होता है? 22, 22 22 कितना होता है? 44। बटे में कितना है? 4 है। तो 44 में हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 11 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 11 बार चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 11, यानी कि समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 11। ये था हमारा, मान लीजिए, दूसरा सवाल। अब तीसरा क्या दिया है? तीसरा देख लेते हैं। 40 50 68 70 72 कितना है? 40 50 और 68 70 और 72, इसका समांतर माध्य निकालना है। फिर वही करना है हमें
कि लिख लेना है कि माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 और प्लस 72 बटे लिख लेंगे। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। कितनी संख्याएं हैं? 5। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे। 2 और 0 2 रहेगा और 8 10 10 का 0 हासिल लगा 1, तो 1 इसमें जोड़ देंगे। 7 1 8 8 7 15 15 6 21 21 5 26 26 और 4 30। कितना आ जाएगा? ये 300 आ जाएगा। 300 बटे 5 ये जो लिखा है वही लिखेंगे। तो 5 का भाग 300 में देंगे तो 5 छक्का 30। कितना आ जाएगा? 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा हमारा आंसर। समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 60। तो आशा करते हैं आपको समांतर माध्य समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि माध्यिका किस प्रकार निकाली जाती है। माध्यिका किस प्रकार निकाली जाती है, ठीक है। तो माध्यिका का एक नियम होता है। माध्यिका लिख लेते हैं। माध्यिका, ठीक है। माध्यिका के 2 फार्मूला होते हैं, ठीक। सबसे पहला फार्मूला क्या होता है? यदि विषम पद दिए हों, ठीक है। जब विषम पद दिए हो, इधर लिख लेते हैं कि जब विषम पद हों, जब विषम पद हों तब माध्यिका का फार्मूला क्या बन जाता है? n+1 बटे 2, n+1 बटे 2वां पद। इस तरीके से हम इसे बोलते हैं और लिखते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे आपको विषम क्या होता है, सम क्या होता है। और जब सम पद दिए हों, जब सम पद दिए हों तब माध्यिका का फार्मूला क्या बन जाता है? तब माध्यिका का क्या फार्मूला बन जाता है? n/2 वे पद का मान, n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, पद का मान और पूरे के नीचे क्या मान लेंगे? 2, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला होते हैं। दिखने में आपको बड़े लगेंगे, लेकिन जब हम अभी इनको लगाएंगे, हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई सवाल है कि दिया है 2 5 7 और 4 6 इस प्रकार दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं आरोही क्रम में, ठीक है। सबसे पहले इसे किस क्रम में लिखते हैं? आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? तो आप कहेंगे 2 है तो 2 लिख लेंगे। फिर क्या है? 4 है तो 4 लिख लेंगे। फिर क्या है? 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर क्या है? 6 है तो 6 लिखेंगे। फिर 7 है तो 7 लिखेंगे, ठीक है। माध्यिका निकालने में सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं। तो हमने आरोही क्रम में लिख लिया। फिर हम गिनेंगे कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। 5 पद हैं, यानी कि विषम पद हैं, ठीक है। यदि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो ये कौन से पद होते हैं? विषम। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो ये कौन से पद होते हैं? सम, ठीक है। 1 3 5 7 9 तो ये कौन से होते हैं? विषम। और 2 4 6 8 10 तो वो कौन से पद माने जाते हैं? सम। तो यहाँ कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। 5 पद हैं, यानी कि कौन से पद हैं? विषम पद हैं। कितने पद हैं? विषम पद है। तो विषम पद का अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि जब विषम पद होते हैं तो कौन सा फार्मूला लगाया जाता है? विषम पद के लिए कौन सा फार्मूला लगता है? n+1 बटे 2 वां पद, n+1 बटे 2वां पद। बस लग गया सवाल हमारा। तो n बराबर कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। n बराबर कितना है? 5 पद हैं जो विषम है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो n का मान कितना है? 5 प्लस 1 बटे 2, ठीक है। तो 5 1 6, 6 बटे 2, 2 से 6 को काटेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 2 3 6। तो कौन सा पद आएगा? तीसरा पद,
तो तीसरा कौन सा है, 1 2 3, यानी कि माध्यिका कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। ठीक है भाई, तीसरा पद आया है, ये लिख देते हैं तीसरा पद। ठीक है, तो तीसरा पद हमारा कौन सा है, 5। तो माध्यिका क्या हो जाएगी हमारी, माध्यिका बराबर कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, अगला जो सवाल है हमारा दूसरा नंबर क्या है, 23 20 22 19 17 22 14 16 और 15। बड़ा सवाल ले लिया। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है ये देखते हैं। तो सबसे छोटा आपको मिल जाएगा 14, क्योंकि इसे आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या करना होता है, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले 14 को लिखेंगे, फिर क्या है 15 है, तो 15 को लिखेंगे, फिर 16 को लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, फिर 18 है कहीं, 18 नहीं है, 19 लिखेंगे, फिर 20 लिख लेंगे। ठीक है, 20 के बाद 21 है, 21 नहीं है, 22, फिर 22 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 23 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक छूट गया है, एक छूट गया, कौन सा छूट गया है, 22 दो बार है, 22 है दो बार, तो एक बार इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 22 दो बार है, तो कितने पद हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है, यानी कि विषम पद है। तो विषम पद के लिए वही फार्मूला लगाएंगे। विषम पद के लिए कौन सा लगाएंगे, माध्यिका बराबर n बराबर कितना पद निकला है, 9। ठीक है, तो माध्यिका बराबर लिख लेंगे n+1 बटे 2वां पद, n+1 बटे 2वां पद। तो n का मान कितना निकला है, 9 + 1 बटे 2, 9 + 1 बटे 2, तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 बटे 2, तो 10 को 2 से काटेंगे तो कौन सा आ जाएगा, 5वां पद। कौन सा आ जाएगा, 5वां पद। तो 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, 19 है। तो इसका आंसर जो आएगा माध्यिका बराबर कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, अब एक सवाल लेंगे सम वाला, तो इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है। चलो ठीक है, 2, ये माध्यिका क्या होगी पूछ रहा है, तो इसमें लिख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, 2 4 6 8 10 12 14 और कौन सी है, 16। तो ये अगला सवाल ये है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो इसमें तो सारा आरोही क्रम में लिखा है, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इसके लेना है कि पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो सम पद है, सम पद के लिए माध्यिका का सूत्र क्या था, सम पद के लिए माध्यिका का सूत्र क्या था, तो लिख लेते हैं n/2 में पद का मान, n/2 में पद का मान, ठीक है, प्लस n/2 + 1वें पद का मान। ठीक है, और पूरे के नीचे क्या लगा देंगे हम, बटे में 2। ठीक, तो n का मान कितना है, 8, तो 8/2 में पद का मान, प्लस n का मान कितना है, 8/2 + 1 में पद का मान, और पूरे के नीचे क्या है, 2। तो 8 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 4वें पद का मान, प्लस 8 को 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5वें पद का मान। पूरे के नीचे 2 लिख देंगे। ठीक, देखो 8 को 2 से काटा 4 आया, तो 4वें पद का मान, 8 को 2 से काटा तो 4 आया, प्लस 1 जोड़ दिया तो 5 आया, 5वें पद का मान।
ठीक है। तो चारवां पद कौन सा है देखिए, 1 2 3 4 8 है, तो 8 लिखेंगे, 4 की जगह क्या लिखेंगे 8, क्योंकि 4वें पद का मान पूछ रहा है। 1 2 3 4 8 आ रहा है, प्लस तो 5वां पद कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 लिख लेंगे बट्टे 2, तो 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, तो 18 बट्टे 2 लिख लेंगे, 18 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो माध्यिका क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम विषम की माध्यिका किस प्रकार निकालते हैं। ठीक, अब बहुलक बता देते हैं आपको। बहुलक, तो बहुलक के ये दो सवाल हैं, 1 3 5 5 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए, और ये दूसरा है। तो बहुलक आप देखते ही निकाल सकेंगे जब ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको दिए हों कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो वही हमारा हो जाता है बहुलक। ठीक है, तो ये दो सवाल हैं बहुलक के। पहले सवाल में देखिए 5वें नंबर में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है, 1 जो है वो एक ही बार है, 3 है वो भी एक बार है, 4 भी एक ही बार है, 6 भी एक बार, 5 कितनी बार आया है 3, तो इसका बहुलक, इस सवाल का बहुलक कौन सा हो जाएगा 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, बहुलक का मतलब होता है बहुत बार, जो संख्या बहुत बार यानी सबसे ज़्यादा बार, अधिक बार आई हो, वही होता है इसका बहुलक। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी है, 2 देखिए कितनी बार आया है, तो 1 2 2 आया है 2 बार, 4 कितनी बार आया है 1 2 3 4, 4 सबसे ज़्यादा बार लग रहा है, कितनी बार आया 4 बार। 6 देखिए कितनी बार आया है, एक ही बार है। 3 कितनी बार, 2 बार है। तो 4 सबसे ज़्यादा बार आया है, 1 2 3 4, 4 आया है 4 बार, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 4, इसका बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक हो जाएगा 4, इसका बहुलक 5 था, इसका 4 था। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गई होगी, और यदि समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।